जय श्री गणेश। ज्योतिष की दुनिया ना सच में बहुत अद्भुत है। इसमें कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ और शक्तिशाली होते हैं। आज हम एक ऐसी ही खास खगोलीय घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हमारे शास्त्रों में बहुत गहरा महत्व बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 20 जनवरी को एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसका नाम है व्यतिपात योग। देखिए, ज्योतिष में ना ऐसे अलाइनमेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और जब ये होते हैं तो माना जाता है कि ये अपने साथ एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दुर्लभ ज्योतिषीय योग आखिर है क्या और ज्योतिष में इसे इतना खास क्यों माना जाता है। तो सबसे पहला सवाल कि ये व्यतिपात योग है क्या। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ना ये एक बहुत ही स्पेशल और रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट को दिया गया नाम है। आसान भाषा में कहें तो इसे एक बहुत ही शुभ समय माना जाता है जब ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जीज एक सीध में आ जाती हैं। इसीलिए ये किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए एक बहुत पावरफुल समय बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये शुभ संयोग हो कब रहा है। आइए इसका एकदम सटीक समय और ड्यूरेशन जानते हैं ताकि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो ये पावरफुल योग 20 जनवरी को रात 8:01 पर शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी 21 जनवरी की शाम 6:58 तक रहेगा। तो ये जो टाइम विंडो है ना, इस पर हमें खास ध्यान देना है। तो भाई, इस योग को इतना महत्वपूर्ण बनाता क्या है? मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे ज्योतिष में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना का दर्जा दिया गया है? अब देखिए, इस समय को जो बात और भी पावरफुल बनाती है वो ये है कि इसी दौरान एक और शुभ संयोग बन रहा है और वो है षष्ठ पुष्प योगा योग। आप समझिए कि सोने पे सुहागा जैसा है। जब दो इतने शक्तिशाली शुभ योग एक साथ आते हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्यतिपात योग के 3 मुख्य फल बताए गए हैं। पहला, ये लाभ देने वाला है, मतलब आपको फायदा हो सकता है, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल। दूसरा, ये शुभ फल प्रदान करने वाला है और तीसरा, इसे विशेष सिद्धि देने वाला माना गया है, यानी ये किसी खास लक्ष्य या साधना में सफलता पाने में मदद कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि हम इस शुभ समय की पॉजिटिव एनर्जी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे इस योग का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले? तो देखिए, इस शुभ समय के दौरान कुछ खास काम करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि दान करना, मतलब जरूरतमंदों की मदद करना, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करना, पूजा अर्चना में समय बिताना या कोई भी दूसरा अच्छा और शुभ काम करना। इस समय में ये सब बहुत फलदायी माना जाता है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इस समय किया गया शुभ कार्य कई गुना फल देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस छोटी सी अवधि में किए गए पॉजिटिव कामों का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक छोटा सा भी अच्छा काम बड़े परिणाम दे सकता है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा है उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि ये जरूरी जानकारी अच्छी तरह से याद रहे। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ व्यतिपात योग है। ये 20 जनवरी की रात से शुरू होकर 21 जनवरी की शाम तक रहेगा। इस दौरान किए गए दान, जप और पूजा जैसे शुभ कामों का फल कई गुना बढ़ जाता है और साथ में षष्ठ पुष्प योगा योग का होना इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि इस शुभ अवसर का सबसे अच्छा लाभ कैसे उठाया जा सकता है। ये एक ऐसा समय है जो आध्यात्मिक तरक्की और अच्छे कामों के लिए एक अनोखा मौका दे रहा है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।